आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ जागरूकता से संबंधित बातें लेकर आया हूँ। एक चीज़ आजकल कॉमन हो गया है, एक डिजीज जो प्रायः अधिकांश लोगों में देखने को मिल रहा है, और आज मैं उसी डिजीज के बारे में आप लोगों को जागरूक करना चाहूँगा ताकि आप लोग जान सकें अपने शरीर के बारे में, अपने उस अंग के बारे में जिस अंग के कारण ये बीमारी हमारे शरीर में होती है। सबसे पहले इस बीमारी को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। नाम बहुत बार सुने होंगे, हिंदी में इसे उपापचय कहते हैं। यानी कि आप कभी ये ध्यान नहीं देते होंगे कि जब आप भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद जब वह भोजन हमारे शरीर में जाता है तो जाने के बाद उस भोजन के साथ क्या होता है। तो उस भोजन के साथ दो प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रियाएं होती है टूटना और बनना। यानी कि कुछ बनेगा तो कुछ टूटेगा, कुछ टूटेगा तो कुछ बनेगा। तो यही जो टूटना और बनना की जो प्रक्रिया है उसे ही हम साधारण भाषा में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि दो प्रोसेस होता है, टूटना और बनना। तो इन दो प्रोसेस के लिए दो अलग अलग नाम दिए गए। एक नाम हुआ केटाबॉलिज्म और दूसरा नाम हुआ एनाबॉलिज्म। जब कोई चीज हमारे शरीर के अंदर ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, उसे हम केटाबॉलिज्म कहते हैं। और जब कोई चीज उस टूटे हुए पदार्थ से, सब्सटेंस से हमारे शरीर में बनता है तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे आजकल के युवाओं को एक नया शौक लगा हुआ है, टीवी में भी बहुत सारा प्रचार आता है, एनर्जी ड्रिंक। यानी कि रेड बुल हो, स्टिंग हो, ये पीने से एनर्जी आती है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे शरीर में भी एक एनर्जी ड्रिंक नामक पदार्थ है जो हमारे शरीर को एनर्जी देती है, और उसे भी हम एनर्जी ड्रिंक ही कहते हैं बॉडी का, और उसका नाम है T3। अब T3 जिसको थायराइड का प्रॉब्लम होगा या थायराइड का कभी किसी ने टेस्ट कराया होगा तो उसके टेस्ट में ये T3, T4, TSH, TRH का नाम जरूर आया होगा। लेकिन जो पब्लिक मेडिकल से रिलेटेड नहीं है उनको ये समझने में, वो टेस्ट देखकर समझने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज जो है
मैं उसी चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा इस वीडियो में कि आखिर T3, T4, TSH, TRH क्या है, ये कैसे रेगुलेट होता है, इसको कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, यह क्यों बढ़ जाता है और यह क्यों कम हो जाता है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि T3 सेल का एनर्जी ड्रिंक है और इसको कंट्रोल करता है हमारे माइंड में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का एक पार्ट है, वो इसको कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है इसको आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए कि सेल को, वैसे तो सेल T3 80% तक खुद बनाता है, 80% तक T3 सेल खुद बनाता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत उसको जरूरत पड़ता है वो सेल के लिए थायराइड ग्लैंड T3 बनाकर देता है। अब T3 बनाकर देने का प्रोसेस क्या है कि मान लीजिए कि सेल को T3 की कमी हुई, तो सेल ने T3 को कमी हुई तो सेल ने हाइपोथैलेमस को कहा लाओ T3 दो हमको। हाइपोथैलेमस को सेल बोला कि हमको T3 दो, लाओ 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 T3 लाओ। अब हाइपोथैलेमस के पास तो T3 है नहीं तो T3 बोला सेल को जाओ, यहां से जाओ। तो जाओ तो किसके पास जाओ, किसके पास जाओ, तो जाओ तो किसके पास जाओ, तो जाओ मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाओ। तो ये जो जाओ हुआ हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जाओ ही TRH कहलाता है, यानी कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। TRH का मतलब क्या हो गया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। जाओ यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाओ, वहां मिलेगा तुमको T3। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन यानी कि हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भी तो नहीं है ना T3, उसके पास भी नहीं है। तो वो क्या कहा, वो ऑर्डर देगा बनाओ। बनाओ किसको कहेगा, तो थायराइड ग्लैंड को कहेगा, थायराइड ग्लैंड को कहेगा बनाओ। तो जब बनाओ यानी कि TSH, बनाओ मतलब TSH थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। तो ऑर्डर फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड टू थायराइड ग्लैंड, ऑर्डर फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड टू थायराइड ग्लैंड, ये हो गया TSH बनाओ। अब थायराइड ग्लैंड जो कहता है आओ अच्छा आ गया बनाने के लिए आ गया, तो थायराइड ग्लैंड ज्यादा से ज्यादा क्या बनाएगा, वो थायराइड ग्लैंड जो बनाएगा वो T3 कम बनाएगा, T4 ज्यादा बनाएगा। T3 कम बनाएगा, T4 ज्यादा बनाएगा। समझ गया है? तो ये क्रम चलता रहता है और इस क्रम में T3 का फॉर्मेशन और हमारा मेटाबॉलिज्म, इसीलिए कहा जाता है कि थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करता है, इसी कारण से कहा गया है। अब अगर सेल को T3 नहीं मिला, ध्यान से सुनो, कि अगर सेल को T3 नहीं मिला तो क्या होगा, जब सेल को T3 नहीं मिलेगा उस कंडीशन में सेल में क्या होगा, T3 की कमी हो जाएगी और वैसे कंडीशंस को हम मेडिकल भाषा में हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। यानी कि
थायराइड कम हो जाना, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर? अब हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म, और तीसरा होता है टर्टियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम एक एक कर समझेंगे इस बात को कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या होता है। अब ध्यान से सुनिए कि प्राइमरी क्या है। तो अगर मान लिया कि सेल को T3 की कमी हुई, टीथ सेल गया हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस कहा जाओ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड बोला थायराइड ग्लैंड को कि बनाओ थायराइड, बनाओ थायराइड। लेकिन अब क्या है कि थायराइड ग्लैंड कहा कि नहीं, हम नहीं बनाएंगे, मेरा मूड नहीं है, हम अभी काम करने के मूड में नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि T3 भी क्या हो जाएगा, कम हो गया, T3 क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन TRH ज्यादा हो गया, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने तो कहा पिट्यूटरी को बनाने के लिए ना जाने, तो TRH ज्यादा हो गया। अब पिट्यूटरी ने भी कहा थायराइड को कि बनाओ, तो TSH भी ज्यादा हो गया। लेकिन थायराइड कहा कि हम नहीं बनाएंगे, तो T4 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये कंडीशन कहलाएगा प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर? अब आ जाओ सेकेंडरी पे। अब सेकेंडरी में क्या होगा कि अगर सेल ने कहा कि मुझे T3 चाहिए, किसको कहेगा, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस अब ने कहा कि ठीक है पिट्यूटरी के पास जाओ। अब बेचारा पिट्यूटरी के पास गया तो पिट्यूटरी किसी न किसी कारण से अस्वस्थ है, उसमें या तो इंजरी हो गई, कोई ट्यूमर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर नहीं दे पाएगा, थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर नहीं दे पाएगा। तो स्वाभाविक है जब पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर नहीं दे पाएगा तो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं बनेगा। वैसा कंडीशन में जो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा उसे हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। क्लियर? अब आ जाओ टर्टियरी पे। तो टर्टियरी हाइपोथायरॉयडिज्म जनरली कॉमनली होता नहीं है, ये रेयरली किसी केस में जब कोई ऑपरेटिव केस वगैरह होता है जिसमें हाइपोथैलेमस अगर काम करना बंद कर दे, हाइपोथैलेमस को अगर काट कर निकाल दिया जाए, उस कंडीशन में जो अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको हम टर्टियरी हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। लेकिन ऐसा कंडीशन बहुत कम केस में देखने को मिलता है, रेयर देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो यह होता जनरली नहीं है। अब इसके ठीक विपरीत अगर ये तो कम हो गया, अब ज्यादा अगर हो जाए, सब कुछ ज्यादा हो जाए, थायराइड ग्लैंड कहने लगे कि नहीं मेरी मर्जी है, मैं किसी का कोई ऑर्डर दे या ना दे हमको उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बनाऊंगा ही, T4 बनाते ही जाऊंगा, बनाते ही जाऊंगा, बनाते ही जाऊंगा। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि T4 की संख्या बढ़ जाएगी, T3 की संख्या कम हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको
थायराइड ग्लैंड को हमने समझाया कि किस तरह से थायराइड ग्लैंड होता है। इसका एक चार्ट मैंने बनाया है, ठीक है। उस चार्ट के अनुसार तुम लोग देख सकते हो कि उस चार्ट में हमने एक बनाया है, एक साइड कॉलम बनाया हमने कंडीशन, उसका T3, T4, TSH, TRH और कॉजेज मैंने बनाया है। तो कंडीशन है कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, तो T3 जैसा कि मैंने बताया कि T3 कम हो जाएगा, T4 कम हो जाएगा, TSH बढ़ जाएगा और TRH बढ़ जाएगा। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में T3 कम हो जाएगा, T4 कम हो जाएगा, TSH कम हो जाएगा और TRH बढ़ जाएगा। टर्टियरी में T3 कम हो जाएगा, T4 कम हो जाएगा, TSH कम हो जाएगा और TRH कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। और प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में हाइपरथायरॉयडिज्म, प्राइमरी ये तो हमने जो ऊपर बताया ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में बताया। अभी जो है सो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, वैसे कंडीशन में प्राइमरी, वहाँ भी 3 टाइप्स होते हैं। तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, T3 बढ़ जाएगा, T4 बढ़ जाएगा, TSH कम हो जाएगा और TRH कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथैलेमस ऑर्डर दे नहीं रहा है, पिट्यूटरी ऑर्डर दे नहीं रहा है और थायराइड ग्लैंड अपनी मर्जी से जो मर्जी वो किए जा रहा है कि हम बनाएंगे तो बनाएंगे। वैसे कंडीशन में जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होना चाहिए, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, बट थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होना चाहिए वो होता ही जा रहा है। नतीजा क्या हो रहा है कि थायराइड ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले हार्मोन्स का मात्रा बढ़ती जा रही है और वही कॉज बनता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। तो आज आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आज के वीडियो में मैं इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में।